औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि अलैहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूं फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, साइफ़र के मामले में सुप्रीम कोर्ट से अहम फैसला बात करते हैं। और बहुत ही हलचल इस वक्त जो है, जेल भरो तहरीक, हुकूमत की दौड़ें, नींदे हराम, इस पे बात होगी। सबसे पहले जेल भरो तहरीक के हवाले से आज लाहौर पूरा जो है वो इस वक्त जेल भरो तहरीक के लिए हथकड़ियाँ लेकर, जेलें बनाकर, अपने कैदीन के हमरा मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए, इलेक्शनों के लिए लोग एहतजाज के लिए सड़कों पर मौजूद हैं। चेयरिंग क्रास में शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो आकर अपनी गिरफ्तारी पेश करेंगे। इस वक्त हुकूमत जो है वो एक कश्मकश का शिकार है कि गिरफ्तार करें, जेलों में डालें, कहाँ लेके जाएं। जेलों में इतनी बड़ी तादाद में गुंजाइश नहीं है, मगर कारकुनान हैं कि वो बेतहाशा, अब ये सिलसिलावार जो है बेतहाशा गिरफ्तारियां जो है वो हर शहर में बारी बारी दी जाएंगी। अब इनको गिरफ्तार करने का, जैसा कि मैंने पहले बताया कि हुकूमत ने जो हिकमत अमली तय की है वो वही है जो, जैसा कि एतजाज़ अहसन साहब ने अपना तजर्बा बयान किया था, माजी में भी होता आया है। अब इस हुकूमत ने भी वही फैसला किया है कि कारकुनान को जो है वो गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अभी जो लेटेस्ट इनकी हिकमत अमली सामने आई है वो ये है कि जेल बरो तहरीक के लिए जो लोग आएंगे उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाएगा, और अगर उनका साबका रिकॉर्ड क्रिमिनल है तो उन्हें पकड़ के अंदर कर दिया जाएगा, बाकी किसी को नहीं। और फर्दर ये है कि जेलों में अगर पिंडी में गुंजाइश नहीं है तो उन्हें मियाँ वाली और डीजी खान की जेलों में कैदियों को भेजा जाएगा। अब ये हिकमत अमली कितनी कामयाब होती है, कितनी नाकाम होती है, या गिरफ्तारियां जो हैं वो किस हद तक होती हैं, क्या वो इतनी बड़ी तादाद में होंगी कि हुकूमत में कोई हलचल पैदा कर सकें, ये एक बहुत बड़ा अब इमरान खान साहब के लिए चैलेंज बनने जा रहा है। अगर इस नतीजे में हुकूमत कामयाब हो जाती है तो फिर इमरान खान साहब की जो नेक्स्ट हिकमत अमली है वो यह है कि वो धरने देने शुरू कर देंगे। अब धरनों के लिए हुकूमत के पास जो है वो ज़ाहिर है वही डंडा बरदार जो है पुलिस वो उन्हें उठा देगी। आंसू गैस अभी पुलिस को दे दी गई है। तो सियासत के हवाले से मैं बात कर रहा था कि इमरान खान साहब को अगरचे हर हरबा जो है वो जो उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है वो इमरान खान को एक नई पॉपुलैरिटी देता है, उनको और ऊपर ले जाता है। वो वजह यह है कि इसकी सब की महंगाई जो है ये बुनियादी जड़ है जो इस हुकूमत की जड़ों में बैठी हुई है, जिसको ये नहीं समझ रहे। जो इलेक्शन है उनको ना करवाने का अहद कर लिया गया है, चाहे वो जैसे भी हो। अदालतों के जजेस जो हैं वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में बात करूँगा, उनको किस तरह से अब हदफ तनकीद बनाया जा रहा है। मगर आज के हवाले से ये है कि आज देखना है कि इब्तिदा कैसी होती है और इसे कंटिन्यू कैसे किया जाता है, आगे जो है इसे कैसे बढ़ाया जाता है, और हुकूमत जो है साथ साथ जो है वो किस तरह से इन्हें हैंडल करती है और इन्हें कहाँ कहाँ भेजा जाता है। और अगर वो मुख्तलिफ़ जेलों में, मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में फैला दिया जाता है, कारकुनों को उन जेलों में भेजा जाता है, तो उसके लिए ही पाकिस्तान की ये तहरीक इंसाफ है, उनके लिए क्या हिकमत अमली होगी। दूसरा, अगर लीडरशिप को गिरफ्तारियां ये देते हैं, शाह महमूद कुरैशी यहाँ गिरफ्तारी देते हैं, उन्हें उठा के बलूचिस्तान भेज दिया जाता है, कोई और लीडर आते हैं, फवाद चौधरी, उन्हें उठा के कराची भेज दिया जाता है किसी और को, तो इसका तोड़ जो है वो कौन सी क़यादत होगी जो फिर बाहर रहकर मुतहरक होगी और कारकुनान को मुतहरक करेगी। या कारकुन क्या इस तरह कर सकते हैं कि वो खुद से निकलें, खुद से गिरफ्तारियां दें,
या ख़ुद से कोई इस तरह की कार्रवाई करें कि जिससे हुकूमत को कोई मुसीबत में डाल सके। ये आने वाला वक्त बताएगा। ज़ाहिर है इक़्तिदार जो है उसके पास पावर होती है, हुकूमत के पास पावर कैसे यूज़ होती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। अब आते हैं जी साइफ़र। साइफ़र का मामला आपको मालूम है कि ये वो साइफ़र जिसके सिलसिले में खान साहब कहते हैं कि उनकी हुकूमत को गिराया गया, अमेरिका ने उस साइफ़र में धमकी दी थी और उसके नतीजे में तहरीक अदम एतमाद लाएगी और उनकी एक चलती गवर्नमेंट को फारग कर दिया गया। बड़ा अहम मामला है। इस पे जो कौमी सलामती कमेटी है उसकी इन कैमरा ब्रीफिंग भी हुई। फिर उसके बाद एक मुतफ़िका जो है वो एलामिया भी जारी किया गया जिसमें ये कहा गया साजिश नहीं हुई, मुदाखलत हुई है। बाद में जनरल बाजवा साहब ने, आपको मालूम है कि अपने आखिरी खिताब में, अलविदाई खिताब में उन्होंने ये कहा था कि साइफ़र तो है ही नहीं, ये एक सियासी लीडर की तरफ से झूठी कहानी है। हालांकि वो जो कौमी सलामती की कमेटी का वो इजलास हुआ था उसमें जो मुदाखलत को एक्सेप्ट किया गया था तो उसमें तो बाजवा साहब भी मौजूद थे, तीनों मसल्ह अफ़वाज के सरबराहान मौजूद थे, मगर जाते जाते उन्होंने सारे मामले को नेगेट कर दिया। और आज आपको मालूम है कि वैसे हर सतह पर ये मामला उठाया जाता है। नवाज शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि अगर ये सच है तो मैं रिज़ाइन कर दूंगा। इसके लिए उन्होंने बाद में JIT बनाने के भी ऐलान किया, जिसका मुझे नहीं मालूम कि उसका कोई रिज़ल्ट आया ही नहीं आया, क्योंकि जितनी पाकिस्तान के बैड लक है कि जितनी भी JITs बनी हैं, जितनी कमेटियां बनाई हैं, उसका कोई रिज़ल्ट कभी आपने देखा है? किसी को मालूम हो मेरे नाजरीन में से किसी JIT का कोई हतमी फ़ैसला, कोई हतमी नतीजा, कोई इन्वेस्टिगेशन की, ऐसी इन्वेस्टिगेशन जो किसी सज़ा की या किसी अदालत में जो है वो किसी हतमी नतीजे पर पहुंचाई जा सके? मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। अब जस्टिस फैज़ ईसा साहब जो है वो आपको पता है चैम्बर, सुप्रीम कोर्ट के चैम्बर में उन्होंने हीयरिंग की। सबसे पहले उन्होंने साइफ़र की जो दरख्वास्तें थी जो PTI के लीडरशिप की तरफ से जो सब कौमी असम्बली के मेंबरान हैं उन्होंने दी हुई थी तहकीकात के हवाले से। इस पर तहकीकात से पहले जो जज साहिबान हैं वो माजरत कर चुके थे, मगर जस्टिस फैज़ ईसा साहब ने कहा था कि मैं ये हीयरिंग करूंगा इस मामले में, मगर उन्होंने आते ही ये उड़ा ही दिया। उन्होंने कहा कि इस पे हम नहीं कर सकते क्योंकि साइफ़र जो है वो उसको खोलने का इख्तियार जो है वो सिर्फ हुकूमतों के पास है, जो उसे खोल सकती है, शाया कर सकती हैं। कोई अगर और शख्स करता है, हुकूमत से बाहर बैठा हुआ कोई शख्स अगर उसको ओपन करता है तो वो फिर सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी होती है। बड़ा अहम फैसला है। दूसरा, उन्होंने कहा कि सुनी सुनाई बातों पर तहकीकात नहीं की जा सकती। इमरान खान साहब चाहते तो वो खुद इसकी तहकीकात करवा सकते थे, मगर सवाल ये पैदा होता है वह कहाँ से करवाते। हर फोरम पर वो गए, किसी फोरम से कोई उस तरह से रिस्पांस नहीं आया कि जिस पे साइफ़र पर तहकीकात की जा सके। अब नाज़रीन लगता यह है कि साइफ़र जो है ये एक ख्वाब रहेगा, इस पे कोई इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा, इस पे कोई कभी भी ये आपके सामने नहीं आ सकेगा साइफ़र में क्या था। इमरान खान साहब झूठे थे, सच्चे थे, या ये हुकूमत झूठी है, सच्ची है, ये कभी भी तस्बाम नहीं हो सकेगा। इमरान खान साहब की अगर अपनी हुकूमत आती है तो शायद वो भी इसको मंजर आम पर ना ला सकें, क्योंकि ये मामला ही ऐसा है। हुकूमत में जैसा कि जस्टिस साहब ने फरमाया कि हुकूमत जो है वो उसे खोल सकती है। अब इमरान खान साहब की हुकूमत आएगी तो वो कुछ करते हैं या नहीं करते, ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि हुकूमत में रहते हुए बहुत सारी मजबूरियां होती हैं जिसका हुक्मरान शिकार हो जाते हैं, और वो जो कहा जाता है फिर वो करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट व्लॉग तक इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। मगर एक और बात आपको कहता चलूँ कि साइफ़र की ये जो इस वक्त टाइमिंग है जिसमें इन दरख्वास्तों को मुस्तरद किया गया है, ये बड़ी अहम है। इस वक्त PTI की तहरीक जो है वो अरूज पर है, जेल भरो तहरीक है। फिर और हवालों से इस वक्त जो इलेक्शंस हैं उनके मामलात चल रहे हैं, अदालतों के अहकामात हैं, प्रेसिडेंट के अहकामात हैं, और इसी में साइफ़र जो है जिसका जो बुनियाद था इमरान खान साहब की सड़कों पर आने का,
उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। तो ये टाइमिंग जो है बड़ी इम्पॉर्टेंट है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।